आर्य समाजी जो कि स्वामी दयानंद का अंध भक्त है, चेला चांटा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दयानंद सरस्वती का आप नाम ले रहे हैं, मैंने तो पहली बात उनका नाम भी नहीं सुना जिंदगी में। है स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भी नहीं सुना था आपने? मैं गायत्री परिवार से हूँ, ब्राह्मण समाज से हूँ, वेद शास्त्र अध्ययन करना हमारा काम है, और इन गधे लोगों का नाम ही हमने नहीं सुना। नपुंसक पैदा हुए ये लोग, ये सारे के सारे नपुंसक पैदा हुए। ये सारे के सारे उन 2 दिनों की पैदाइश हैं जो स्वामी दयानंद ने मना किया था कि उन 2 दिनों के अंदर कार्रवाई ना डालना इनके माता पिता को। ये सारे उन 2 दिनों की पैदाइश है। 16 दिन थे ना, 16 रात 4 साइड पे हो गई, 12 रह गई थी। 10 का स्वामी ने बता दिया था कि 6 दिनों के अंदर करोगे तो पुत्र पैदा होगा, 4 दिनों में कन्या, बीच रह गए 2 दिन। उसमें स्वामी ने कहा था कि मना है ना करना, एहतियात है, नहीं रहा गया, इनके पिता से नहीं रहा गया। दिन की पैदाइश है शायद। हाँ, ये 2 दिन की पैदाइश। आज के बाद ऐसा कोई आर्य समाजी आएगा तो उसके लिए मैं ये कहूंगा ये 2 दिन की पैदाइश है, तो सारे समझ जाए कौन से 2 दिन है। ये अनंत जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दुर्गा प्रसाद जी आर्य समाज के बड़े लेखक हैं और सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इधर पढ़िएगा, ये मिड में इंग्लिश में क्या लिखा है। कह तो रहा हूं, इनकी लिखी बातों का क्या मूल्य, कुछ नहीं मूल्य है इसमें। मेरे लिए यार आप पढ़े तो सही, पढ़ता कोई नहीं, क्या वजह है? जो प्रमाण मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ क्या डर लगता है? पढ़ते क्यों नहीं? सो ही इज द बेस्ट आइडियल फॉर द हिंदूज फॉर मॉडर्न टाइम। मॉडर्न कौन से आइडिया? दक्षिण उनको आता नहीं था, उल्टा सीधा दर्शन गए। यार अनंत भाई कहते हैं, यार देखो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती मूलेशंकर जी, कितने आपसे कह दिया वो महर्षि थे? महर्षि शब्द का अर्थ जानते हैं आप? मैंने कहा है, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कहने को तो आसाराम बापू खुद को ब्रह्मज्ञानी कहता था, रेपिस्ट निकला। ओहो, आप ठीक है। ये देखें उनके जीवन चरित्र के शुरू में, ये एक जीवन चरित्र मैंने दिखाया बाबू देवेंद्र नाथ का, महर्षि लिखा है। पंडित लेखराम का दिखाया है, ऊपर देखें महर्षि स्वामी, ठीक है। इसके बाद आप ये देख लें, संस्कार विधि की किताब के शुरू में देख लें, कितना बड़ा नाम लिखा है, जरा देखिएगा। ये देखें, श्रीमत परमान सत्ता, श्री मद दयानंद सरस्वती मृगित। सुनो, श्री श्री 1008 चिन्मयानंद स्वामी जो बलात्कारी भगा है ना, कैलाशपुरी बसाया कहीं, तो उसका क्या लेना दे? हो सकता है मैंने उनकी किताब नहीं ज्ञान रहा हो सकता है उन्हें नहीं रहा हो। ऐसे मूर्खों की किताबें पढ़ने का समय नहीं है। ऐसे टिप्पणीकार और टीकाकार बहुत हैं। स्वामीनारायण दयानंद अनंत जी, मैं तो आपके साथ सहमत हो जाऊंगा क्योंकि आप बात तर्क की कर रहे हैं और बुद्धि की कर रहे हैं। समस्या इस वक्त ये पड़ गई है कि आर्य समाजी न सिर्फ ये कि महर्षि उनको मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, बल्कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को उनकी मैग्नम ओपस, बल्कि कहते हैं हमारा आर्य समाजियों का धर्म ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। सिंगल पर्सन एक सनातनी को लाओ जो सच में ब्राह्मण परिवार से हो, ऐसे नहीं कि चोला धारण करके हर कोई सनातनी बन जाए। ब्राह्मण परिवार से हो, गायत्री परिवार से, वो कहता हो कि मैं इनको मानता हूँ महर्षि थे। हम महर्षियों की संज्ञा में तो तुलसीदास को जल्दी रख ही नहीं पाते हैं। मैं तो आपके साथ हूँ, आर्य समाजियों को कहे ना, मैं तो आपके साथ हूँ। मुझे भी नहीं समझ आई, मैंने उनके जो पुस्तक पढ़ी है, मुझे भी नहीं लगता किसी दिशा से भी वो महर्षि लगते हों। अब देखे ना, मैं आपको एक प्रमाण दिखाता हूँ, आप खुद पढ़िएगा और आप मुझे एक ज्ञानी शख्स लग रहे हैं, यानी एक पढ़े लिखे सनातनी हैं, कोई भोला सनातनी नहीं जो दुनियादारी में पढ़ा हो, बल्कि आप धर्म के बारे में ठीक ज्ञान रखते हैं। ये देखें, तो पुत्र की इच्छा हो तो इतनी रातों के साथ ये किया जाए, कन्या की इच्छा हो तो ये किया जाए। ये कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि इन रातों के अंदर किया जाए तो पुत्र होगा, तो फलाने के अंदर किया जाए। अच्छा, फिर ये देखिए आप, रजस वाला, वो औरत है, उसके हाथ का छुआ पानी भी ना पिए, उसके साथ भी ना बैठे, वो एक साइड पर बैठी रहे, उसको स्पर्श भी ना करें। ये क्या है ये महर्षि जी? एक बात आप बताओ, ऐसे लोगों से तो प्रश्न किया जाए तो फिर शरीर काट के फेंक दो, क्योंकि उसी रजस्वला के रज से तुम पैदा हुए हो। आए हाय आए हाय, क्या बात है। ये हो ना बात, ये तो पॉइंट मेरे दिन में भी नहीं आया था। ओए पुरुष के अंदर शुक्राणु होते हैं और औरत के अंदर रज होता है, इन दोनों के मेल से शरीर बनता है। तो फिर आपका शरीर उसी से बना है, आप शरीर को काट के फेंको पहले। क्या बात है। यही वजह है आर्य समाजी जो है ना, अपने बिलों में छुपकर बैठते हैं, आते नहीं है बात करने हमसे। क्योंकि ये सवाल देखिए,
वो जी सिर्फ जी ये सब वो इस्लाम को जाएंगे, एक मुस्लिम के चैनल पे पैसा देंगे, गाली दिलवाएंगे, एक दूसरे का की बदनामी करेंगे। ना उन्हें कुरान से मतलब है, ना उन्हें गीता से मतलब है, उन्हें सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना और गाली देना है। ना वो दर्शन हम्म, करते हैं, ना वो योग करते हैं, ना उन्हें समाधि से कोई मतलब है, ना ध्यान से मतलब है, ना पूजा पाठ से कोई मतलब है। वो पूजा पाठ करते भी हैं तो देवी देवताओं को खुश करने के लिए करते हैं। तो वो सब मूर्खता वाली बातें हैं, उनका कोई आशय नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ये सब मूर्खता वाली बातें हैं, तामसी लोग हैं और ये लोग रहते रहेंगे समाज में। ऐसे लोग कुरीतियां और समस्याएं पैदा करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और एक दूसरे से नफरत पैदा करके खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मरवाएंगे। मगर स्वामी दयानंद सरस्वती को तो किसी ने छेड़ा भी नहीं था। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कहता है कि ये घंटा बजाते हैं और टन टन पू पू करते हैं, शरंग बजाते हैं और शोर डालते हैं, अंगूठा दिखाते हैं मूर्तियों को। कहते हैं ये क्या ड्रामा है, अनर्थ है, और सर पीटते हैं। ये देखिए मिड के अंदर लिखा है कि पाषाण आदि में शिर मारना स्वीकार किया, ते रुद्रक्ष बज्म धारण करते और मट्टी के और जो पाषाण आदि के लिंग बनाकर पूजते हैं, और हर हर बम बम बड़बड़ बोबो, बकरे की तरह वो कहता है कि बड़बड़ बोबो करते हैं। कहता है ये भी, ये आपने ओम की बात की तो मुझे ओम नमः शिवाय नजर आ गया। तो ये क्या चक्कर है कि ये ओम नमः शिवाय भी नहीं बोलने देता और उसका रिडिक्यूल करता है, उसका तमस्खर मजाक उड़ाता है, उसका ठट्ठा करता है। कहता है जी ये बड़बड़ बम बम बोबो, बकरे की तरह बोलते हैं। आनंद भाई सवाल ये था कि ये मौकरी क्यों, अगर ये सनातन धर्म से ही है तो ये मौकरी क्यों करते हैं, मजाक क्यों उड़ाते हैं, बड़ बड़ बम बम बोबो पोपो, ये क्या क्या है ये? नहीं, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कोई अपनी भावना में आकर किसी चीज को किसी कॉन्सेप्ट में कहता है, वो अलग आइडियोलॉजी को अपना थोप रहे हैं, वो अलग मसला है। शिवलिंग की पूजा को नहीं मानता हूँ। देखिए मेरी बात, आइडियोलॉजी और चीज है। देखिए मिसाल के तौर पर हम भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, हमारी आइडियोलॉजी, मगर हम नहीं कहते बड़ बड़ बम बम बोबो टन टन पोपो, हम तो नहीं ऐसे करते। तो ये टन टन पोपो टुन्नी बड़बड़ बम बम बोबो ये क्या है? इतने प्यारे शब्दों का इस तरीके से अपमान करना आर्य समाजियों को क्या ये शोभा देता है? कोई पूछेगा सनातनी से? आर्य समाजी से न जुड़ी है, किसी आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं थे तब भी आर्यावर्त था। आर्यावर्त ने कहा ना कि आर्यावर्त, देखिए आर्यावर्त की बात है, दो चीजों में फर्क समझे। आर्य समाजी जो कि स्वामी दयानंद का अंध भक्त है, चेला चांटा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आर्यव्रत तो था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का आप नाम ले रहे हैं, मैंने तो पहली बात उनका नाम भी नहीं सुना जिंदगी में। हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भी नहीं सुना था आपने? मैं गायत्री परिवार से हूँ, ब्राह्मण समाज से हूँ, वेद शास्त्र अध्ययन करना हमारा काम है, और इन गधे लोगों का नाम ही नहीं हमने नहीं सुना। अच्छा, मैं चाह रहा हूं क्योंकि अनम जी ये ना हो कि कल को कोई सनातनी कह दे कि भाई आप अनम जी को अकेले लेकर बैठे थे, मैं था आर्य समाजी, मुझे लेते ना अनम के सामने, मैं इसकी बोलता। लो जी, एक आर्य समाजी भी आ गया है। लो जी, बिल्कुल कोई बात। आमिर भाई, श्रेयंश सिंह आर्य आए हैं और ये आर्य समाजी हैं। अनम जी आप कह रहे थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का आपने नाम नहीं सुना और मंद बुद्धि, और मतलब मैं भूल गया हूँ, आपने काफी चीजें कही थी कि उसको आता कुछ भी नहीं और गपोड़बाजी करता रहा है। ये आर्य समाजी आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। श्रेयंश सिंह आर्य जी, आप स्वामी दयानंद साहब के बारे में क्या विचार रखते हैं जी? मैं महर्षि जी के बारे में यही विचार रखता हूँ कि वो एक महान समाज सुधारक थे। आर्य जी एक मिनट, आपने अब ये जवाब दीजिए। अनम जी ये फिर महर्षि बोल रहे हैं, तो आप कह रहे थे कि महर्षि किसने टाइटल दिया? आर्य जी आप महर्षि क्यों बोलते हैं? हमको ये जानना चाहते हैं। मैं तो महर्षि बोलूंगा, बताए क्यों? मैं बताऊं क्यों? जी, क्योंकि उन्होंने काशी शास्त्रार्थ में बहुत लोगों को पराजित किया था। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में घूम घूम के बहुत सारे जो पंडित थे उनको डिबेट्स में डिफीट किया था, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने उनको महर्षि कह के पुकारा था, इसलिए एक्सेप्ट किया था बहुत सारे पंडितों ने और उनके मत को स्वीकार किया था। इसलिए मैं भी उनको महर्षि ही बोलूंगा, क्योंकि मैं भी उनके मत का हूँ। अनम जी वो कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने पूरे भारत वासियों के यहाँ जो जितने पंडित थे उनको चित्त किया था शास्त्र अर्थ के अंदर, तो इसलिए उनको महर्षि कहा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो इनसे आपसे ये पूछा जाए कि महर्षि शब्द का यानी शाब्दिक अर्थ क्या है, किस मतलब लेवल पे पहुंचने के नीचे मनुष्य की चेतना किस लेवल पे हो, उसकी बोधकता किस लेवल पे हो तो उसे महर्षि कहा जाएगा, और किस लेवल पे हो तो ऋषि कहा जाएगा, या किस लेवल पे होगा तो उसे ब्रह्मर्षि कहा जाएगा। ये अलग अलग भेद हैं, बताएं जरा। जी आर्य जी भाई अनम्यूट करिए। अच्छा व्हाट्सएप पे वो ले रहे हैं जवाब।
अच्छा, मजे की बात है, जब तक मैं और सैम भाई तो उस वक्त कोई आर्या नहीं आ रहा था। इसका मतलब है ये मूर्ति पूजा या पुरानी या साधारण सनातनी से लड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, हमसे नहीं बात। अब दे ना ये कि महर्षि है कौन, पहले इसका जवाब दे। मैं तो दूंगा, तुरंत जवाब हाँ, दूंगा कि म्यूट कर लिया है, उनके पास उत्तर नहीं है, उन्होंने म्यूट कर लिया है। अभी आएगा, अभी 1 मिनट दीजिए आमिर भाई, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज आने वाला है, फिर उसके बाद हाँ। श्रेयांश जी जवाब देंगे इसका। ठीक है। दूसरा, मैंने अनम जी ये कहना था कि अगर शास्त्र अर्थ, विष्णु भाई 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ एक जुमला। अनम जी जो क्राइटेरिया इन्होंने बयान किया है दर्शकों और अनम भाई और दूसरे लोग भी जो सुन रहे हैं, आर्या भाई ने, कि जी उन्होंने कई पंडितों को शास्त्र अर्थ किया और उनको चित्त कर दिया। शंकराचार्य को तो महर्षि नहीं मानते। शंकराचार्य से बड़ा डिबेटर था स्वामी दयानंद सरस्वती। सवाल है, जिसने जैनियों को और बुद्ध को चित्त करके रख दिया था, बड़े बड़े राजाओं को सनातन और वैदिक फिलॉसफी के सामने झुकाया था। सनातन आदिगुरु शंकराचार्य ऋषि थे, महर्षि नहीं थे। महर्षि एक उपाधि है, हाँ। होने पर मिलती है। ये किसी उनका जवाब आ गया, उनसे जवाब ले लेते हैं। हमारे अनुसार तो महर्षि ही हैं। अगर आपको नहीं मानना है तो आपका अलग मत है ना। और यहाँ तो आमिर भाई तो एक हिसाब से लड़वाने ही बैठे हैं हिंदुओं को आपस में, ये मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक मिनट अनम जी, मेरे ऊपर इल्जाम आ गया। वाह, नेशनल टीवी के बिल्कुल आया, हाँ बिल्कुल आया। अब बताइए आप इसका क्या सुनिए। आपने आरोप लगाया है तो मेरा उत्तर भी सुनिए, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि आमिर भाई को यहाँ लड़वाने बैठे हैं। न्यूज नेशन के ऊपर एक्स मुस्लिम और मुस्लिम्स को बिठाया जाए, उस वक्त तो किसी आर्या की जुबान नहीं खुली। इंडिया टुडे पे बुलाया जाए तो उस वक्त कहा जाता है अवेयरनेस कैंपेन, यूथ को अवेयरनेस दी जा रही है। अब आपको टोकना पड़ेगा क्योंकि आपने अनम जी से बात करनी है, मैं तो बीच में बोल नहीं दे रहा। इतना डर है आर्या समाजी को अनम के साथ या विष्णु जी के साथ बात करते हुए कि जो शास्त्रों को ज्ञान रखते हैं, जो महर्षि और ऋषि में अंतर को समझते हैं, जिनके पास इतिहास का ज्ञान है, इतना डर है आर्या समाजियों को कि वो इनसे बात भी नहीं कर रहे। आपके बड़े तो खुलकर इनको जो है नीच कहते रहे और पशु तुल्य कहते रहे, ये पशु जैसे हैं। भाग गए अनम जी, भाग गए। देखिए अनम जी, चलिए ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं पहले, क्योंकि आपसे कोई डिबेट करने आया तो इसका अंतर पता रहे कि ऋषि कौन, महर्षि कौन। जिससे पद्य का ज्ञान हो, पद्य का समझते हैं, जैसे ऋचाओं का ज्ञान हो। जैसे आप जितने भी शास्त्र पढ़िए, चाहे आप कुरान शरीफ ही क्यों ना पढ़िए, वो पद्य में है, संगीतबद्ध है। उसे गद्य में नहीं कहा गया, कथन में नहीं कहा गया, ये पद्याबद्ध है। तो पद्याबद्ध को समझना सहज नहीं। अभी कबीरदास की एक उलटवासी है कि जब मछलियां पेड़ पर चढ़ जाएंगी, नदी यानी पानी में आग लग जाएगी, मछलियां पेड़ पर चढ़ जाएंगी, तब तुम जीवन के असल महत्व को जानोगे, सत्य को तभी पहचानोगे। तो इसका अर्थ कैसे निकालोगे? तो जो कुछ है वो पद्याबद्ध है। पद्याबद्ध इतना जटिल होता है कि समझना सहज नहीं होता। अलंकार में आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। तो जो इसके रहस्य को समझ जाए, अलंकार में फंस न जाए, वही है ऋषि। और जो ऋचाओं की यानी कि उन पद्यों की रचना कर ली, वो है महर्षि। और जो इन सबसे परे है, इन सबसे परे है, जैसे आप महात्मा बुद्ध को ले लीजिए या हजरत मोहम्मद साहब को ले लीजिए, वो है ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि अलग है, समस्त सिद्धियों का विजेता। उसके पास हर रिद्धियां और सिद्धियां हैं। वो अनंत दूरी तक देख सकता है, बिना आंख के, बिना कान के, बिना जीवा के हर स्वाद ले सकता है, सूंघ सकता है, सुन सकता है। तो वो शरीर का दास नहीं रहता, वही ब्रह्मर्षि है। वो अलग अलग चेतना की उपाधियां हैं, किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है कि किसी को भैया डॉक्टर कहने लगो तो डॉक्टर हो गया। उसकी डिग्री है, उसकी प्रैक्टिस है, उसके बाद उसकी उपाधि है। आदिगुरु शंकराचार्य ऋषि थे, महर्षि नहीं थे, ऋषि थे। उन्होंने सिर्फ टिप्पणी लिखी, ऋचाओं की रचना नहीं की। लेकिन जिन्होंने ऋचाओं की रचना की उन्हें ऋषि कहा गया। तो ये अलग अलग उपाधियां हैं। मैं इस नतीजे पर तो पहुंचा हूं कि अनम जी ने, भाई ने जो बात की है, आर्या समाजी के पास वो बढ़त तो बड़ी थी, गपोड़बाजी तो थी, और मेरे पे आरोप लगाना बजाय इसके कि उनके प्रश्न का उत्तर देते, जो कि असल समस्या थी कि जिसका हल होता, बजाय इसके कि मेरे पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। आर्या समाजियों के पास सवाए भागने के और कुछ भी नहीं कि उनके सिंपल प्रश्न का उत्तर दे देते। सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने अपने चेले चांटों से प्रश्न करवाकर उत्तर भी अपनी मर्जी का दिया। वहां अगर कोई साधारण सनातनी भी होता तो उस प्रश्न का उत्तर स्वामी जी मेरे पुत्र से कभी भी ना दिया जा सकता। खैर, नपुंसक पैदा हुए ये लोग, ये सारे के सारे नपुंसक पैदा हुए। ये सारे के सारे उन 2 दिनों की पैदाइश हैं
जो स्वामी दयानंद ने मना किया था कि उन 2 दिनों के अंदर कार्रवाई ना डालना इनके माता पिता को, ये सारे उन 2 दिनों की पैदाइश है। 16 दिन थे ना, 16 रातें, 4 साइड पे हो गई, 12 रह गई थी। 10 का स्वामी ने बता दिया था कि 6 दिनों के अंदर करोगे तो पुत्र पैदा होगा, 4 दिनों में कन्या, बीच रह गए 2 दिन। उसमें स्वामी ने कहा था कि मना है ना करना, एहतियात है, नहीं रहा गया, इनके पिता से नहीं रहा गया। दिन की पैदाइश है शायद ये। हाँ, ये 2 दिन की पैदाइश। आज के बाद ऐसा कोई आर्य समाजी आएगा तो उसके लिए मैं ये कहूंगा ये 2 दिन की पैदाइश है, तो सारे समझ जाए कौन से 2 दिन है, ठीक है।